हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर उस लड़की को अपने घर लेके आता है और वो देखने के बाद ज्यूरियन और ल्यूशियन काफी ज्यादा जेलस हो गई थी और मैन कैट से क्वेश्चन पूछने लगी थी कि लड़की यहाँ पे कौन है और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है और क्या वो यहाँ पे वही लड़की है जो उस दिन तुम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको यहाँ पे जानता भी नहीं हूँ। और अब आगे और तभी जो यहाँ पे लड़की होती है उसकी आंखें खुलती है और यार आप कुछ भी कहो पर देखने में वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसमें 10 में से कितने मार्क देने वाले हो, तो फटाफट कमेंट करो। और फिर हम उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है लॉन्गविन बैकविन। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस ड्यूरियन और यहाँ पे लूशियन उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसको देखने के बाद तो बैकविंग होती है वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो। पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे अनइन्वेंटेड गेस्ट हो जो यहाँ पे आसमान से मेरे हस्बैंड पे होके गिरा है। और यहाँ पे ल्यूशियन होती है वो कहती है कि वो यहाँ पे एम्प्रेस का हस्बैंड है। और फिर यहाँ पे ज्यूरियन होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे होली डिमन रिलम में क्या कर रही हो और तुम्हारा यहाँ पे पर्पस क्या है। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम लॉन्ग व्यू बैंक विन है और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ ल्यूथियन का नाम ही याद है। तो वो सुनने के बाद जो ल्यूशियन एकदम शॉक हो जाती है और कहती क्या जो मेरे डैड है अभी तक जिंदा है। और फिर उसके पास जाते हुए कहती कि तुम यहाँ पे कौन हो और यहाँ पे जो मेरे पापा है अभी तक जिंदा क्यों है और तुम्हारी जान क्यों बचाई। तो वो सुनने के बाद जो बैंक विन होती है वो कहती है मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझे इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ मुझे उसका नाम पता है। तो वो सुनने के बाद जो लूशियन है काफी गुस्सा करने लगती है पर पीछे से आके एम्प्रेस उसको पकड़ लेती है और कहती तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, तुम अभी की सिचुएशन को देखो, तुम इसको फोर्स नहीं कर सकती और वैसे भी वो यहाँ पे याद नहीं करेगी। और तुम अभी ऐसा कह रही हो जो तुम्हारे पापा उसने यहाँ पे तो उसकी जान बचाई है, पर क्या तुम यहाँ पे पक्का हो ना। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लूशियन है वो अपनी पावर को रिलीज करती है और फिर यहाँ पे जो बैंक पेन है उसके आसपास गोल्डन कलर का ऑरा आने लगता है और फिर उसके आसपास गोल्डन रंग की यहाँ पे शील्ड बन जाती है। और वो देखने के बाद जो लूशियन होती है वो कहती है ये तो यहाँ पे होली डिमन फ्लेम है जो यहाँ पे मेरे फादर ने छोड़ी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और वो यहाँ पे मेरे अटैक से भी नहीं टूटी। तो वो सुनने के बाद जो बैंक विंग होती है वो कहती कि मुझे यहाँ पे माफ कर दो पर मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है। और फिर पीछे से जो लॉन्गविन होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा एस्टेंस्टर हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि जो यहाँ पे होली ड्रैगन क्लेन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके लिए इम्पॉसिबल है कि ऐसी कोई छोटी मोटी चोट से अपनी मेमोरी को खोना। तो यहाँ पे ओल्ड मैन है वो यहाँ पे कोई दूसरा रीजन ढूंढ रहा है, क्या तुमको पता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे बैंक विन होती है वो कहते कि मुझे यहाँ पे मेरे ड्रैगन स्पिरिट को बेनिफिट करना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लॉन्ग व्यू होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे पता है, पर यहाँ पे बैंक विन होती है वो कहती है यहाँ पे मेरी जितनी भी यादें मैं इनको भूल चुकी, पर यहाँ पे जो मेरा नॉलेज है वो अभी तक है। और फिर अपनी जो ड्रैगन स्पिरिट उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। पर यहाँ पे जो लॉन्ग विन होता है वो कहते हैं तो यहाँ पे ब्लड क्लस है और ये तो यहाँ पे एशियन कर्स है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके लिए यहाँ पे फ्लैश और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और देख के ऐसा लग रहा है कि जो उसके मेमोरीज को यहाँ पे लॉक कर दिया है क्रस के द्वारा। और वो सुनने के बाद जो ज्यूरियन होती है वो कहती है यहाँ पे मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं है, तो उसका मतलब उसको यहाँ पे इन्हें मारने की बहुत ज्यादा कोशिश की है और उससे बचने के लिए इसकी यहाँ पे जितनी भी मेमोरी है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। और फिर यहाँ पे लूशियन से कहती है ऐसा तो नहीं है जो तुम्हारे फादर है उसने ऐसा किया है और उसकी यहाँ पे मदद की है यहाँ से बाहर निकलने के लिए और इसने आसानी से जो दूसरे लोग हैं उसको यहाँ पे चकमा दे के बाहर निकल गए और भले उस पे यहाँ पे सिर पे अटैक हुआ है पर उसका जो नॉलेज है वो अभी तक वो भूली नहीं है। और फिर लॉन्ग क्वीन से कहती है कि सीनियर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लॉन्ग विन होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो फ्लैश और ब्लड क्लस है वो यहाँ पे फ्लेम की तरह है और उसको चलाने के लिए वो एक फायर का काम करता है, पर मैं इसको यहाँ पे कर्स को रिवर्स कर सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन क्यूट होता है वो कहता है हम यहाँ पे क्यों नहीं उस बंदे को ढूंढते, उस बंदे को मार देते जिसकी वजह से यहाँ पे जो कर्स है वो खत्म हो जाएगा। और अपने मन में कहता है यहाँ पे क्या परेशानी है और फिर कहता है कि रुको ये काम आ सकता है। और फिर कहता है अगर मैं इसके सॉल को रीऑर्गेनाइज कर दूं, रिबूट कर दूं
तो उसका यहाँ पे सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और फिर कहता है कि लॉन्ग क्वीन, क्या ऐसा कोई रास्ता है कि तुम इसके यहाँ पे बिल बना सकते हो और वापस से रिस्टोर कर सकते हो? तो वो सुनने के बाद जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कि यहाँ पे एंटीवायरल फिजिकल पिल बना सकता हूँ, और इस पिल का यहाँ पे मैजिक इफेक्ट भी है, पर ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत है, और यहाँ पे जो मेरी पूरी बॉडी वो यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट है और वो एक ही तरह से पीले। और फिर यहाँ पे लॉन्ग क्वीन अपने मन में सोचने लगता है कि रुको, वो यहाँ पे मेरा तो यूज नहीं करने वाले। और फिर मैन कैरेक्टर देखते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे कुछ दूसरा सोच रहे। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जब यहाँ पे मेरी होम टाउन है, उसमें कहा जाता है अगर यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा गलती करो तो तुम यहाँ पे उसको कट डाउन करके वापिस से रिस्टार्ट कर सकते हो। और फिर कहता है इसकी यहाँ पे जो सोल है उसमें यहाँ पे ब्लड कलर्स लगा है, पर मैं इसको यहाँ पे सोल को तोड़ के वापिस से रिस्टार्ट करूँ तो यहाँ पे वो कर्स हट जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो लॉन्ग क्वीन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसकी यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट बॉडी है, और यहाँ पे उसकी जो ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके यहाँ पे हेड में, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ पे जो ड्रैगन स्पिरिट है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यहाँ पे इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा, उसको यहाँ पे एक ही तरीके से तुम मार दोगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं, मैं यह सब आराम से करूंगा, पर उसकी वजह से उसको यहाँ पे कुछ भी चोट नहीं आएगी। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे शांत होना चाहिए, मुझे पहले शांति से वो देखना पड़ेगा और मुझे एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। और पीछे यहाँ पे ज्यूरियन और यहाँ पे ल्यूशिया उनके बाकी के जो सर्वेंट होते हैं अपने मन में कहते हैं कि तुम यहाँ पे जब भी अपना मुंह खोलते हो तुम यहाँ पे सिर्फ कचरे जैसी बातें करते हो, और तुम ऐसा करोगे तो सामने वाले का यहाँ पे सीढ़ी उड़ा दोगे। और फिर यहाँ पे जो बैंकविन होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे रेडी हूँ, प्लीज फटाफट से किए। और वो सुनने के बाद ज्यूरियन और बाकी के जितने भी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा बहुत डिसीजन लिया है, पर तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मैं अपनी पावर है उसको कंट्रोल करूंगा और अच्छे एंगल से तुमको मारूंगा, उसकी वजह से तुमको यहाँ पे इतना भी दर्द नहीं होगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे बैंक विंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे आशा करती हूँ कि यहाँ पे वो सक्सेसफुल हो और यहाँ जो मेरी मेमोरी वो यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाए, और शायद से मैं उसकी मदद कर पाऊँ उसके पापा को ढूंढने के लिए। पर दूसरी साइड जो ल्यूशिया ने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और कहती कि मुझे भी यहाँ पे एक पंच चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा ज्यूरियन उसको पंच दे देती है और कहती तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो, तुम सच में यहाँ पे स्टूपिड काउ माइंड हो। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसको मारने वाला होता है, पर यहाँ पे जो ज्यूरियन होती है वो कहती है कि शाओजन तुम यहाँ पे रुक जाओ, अगर तुम उसको यहाँ पे मारोगे तो तुम उसका सर है उसको तोड़ दोगे। और फिर यहाँ पे ज्यूरियन बैंक विंग को पकड़ लेती और कहती कि तुम यहाँ सच में पागल हो और तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। पर यहाँ पे बैंक विंग होती वो कहती है पर यहाँ पे सच भी हो सकते है, और साथ से जो यहाँ पे मेरी वो वापिस आ सकती है, और वैसे भी मेरी वजह से तुमको फालतू में दुश्मन भी बना सकते, इसलिए मैं सब कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे जितना जल्दी जो यहाँ पे मेरा कर्स उसको हटा दूंगी तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे कौन हूँ, और तुमको भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि तुम यहाँ पे मुझे रख सकती हो या नहीं, और मुझे रखने में यहाँ पे क्या क्या रिस्क है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लॉन्ग विन उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट पिल है और उसकी वजह से हमको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर यहाँ पे जो ज्यूरियन होती है वो कहते कि तुम दोनों यहाँ पे चुप हो जाओ। पर फिर जो मैन कैरेक्टर एकदम शांत हो जाता है और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे श्योर हूँ वर्ल्ड में यहाँ पे दो सबसे टेरिफाइंग क्रिएशन है, वो यहाँ पे तुम्हारी मॉम और ब्लैक से वाइफ है, और तुम उन दोनों को यहाँ पे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, और उन दोनों में यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है। और दूसरी साइड जो ज्यूरियन होती है वो कहती कि इस मेथड में बहुत ज्यादा रिस्क है और ये तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है, और उससे तुम अपनी जान भी खो सकती हो। पर वो सुनने के बाद पर यहाँ पे बैंक विंग होती है वो कहती है पर ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे उसका सक्सेस रेट 70% है। तो वो सुनने के बाद जो ज्यूरियन होती है वो कहती है कि भले उसके यहाँ पे रेट 70% है, पर तुमको ऐसी मेथड का यूज नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे कोई दूसरी मेथड का यूज करना पड़ेगा और मुझे तुमको एग्जामिन करने दो। और फिर यहाँ पे बैंक विन होती है वो कहती अगर मैं तुम्हारी ब्रीथ को सेंस करूँ तो मैं तुम और वो एग्जैक्टली एक ही इन्वायरमेंट में बड़े हुए, इसलिए तुम यहाँ पे मुझे लिटिल गर्ल मत बुलाओ, और हम दोनों की यहाँ पे एज एकदम सेम है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग हो और क्या तुम यहाँ पे 20 ईयर की हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे बैंक विन पूरी शॉक्ड हो जाती है और शेक आने लगती है, और फिर यहाँ पे एम्प्रेस की तरफ देखने लगती है, और फिर यहाँ पे कहती है तुम्हारे सामने
और फिर कहती कि जो तुम्हारे पास में लड़की हुई है तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, क्या तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे शिवरा ने काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ऐसी ही करने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यारो जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।